कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 शब्द निर्माण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द निर्माण की प्रक्रिया के दौरान नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। आप जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग। हिंदी में यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उपसर्ग द्वारा, नंबर 2 प्रत्यय द्वारा और नंबर 3 समास द्वारा। इस अध्याय में हम केवल उपसर्गों और प्रत्ययों की विषय में सीखेंगे। ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पर है हमारा पहला शब्द है मान। क्या है? मान। मान में यदि हम अभी जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अभिमान, और मान में सम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सम्मान। उसी तरह अप में जोड़ेंगे तो अपमान, और वी में मान जोड़ेंगे तो विमान, और अनु में मान जोड़ेंगे तो अनुमान। ठीक है, इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि एक ही शब्द मान में अलग अलग शब्दांश जोड़ने से नए नए शब्दों का निर्माण हुआ, जिनके अर्थ अलग अलग हैं। शब्द के पहले जुड़े इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। वे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ध्यान दीजिए, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग केवल मूल शब्दों से पहले लगते हैं। उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, उपसर्ग के भेद। संस्कृत के उपसर्ग, सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। जैसे आ का अर्थ होता है नहीं या अभाव। शब्द बनता है आसी, अजर, अमर, अधर्म, अनाथ और अज्ञान। ठीक है, दूसरा है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अधिक से शब्द बनते हैं अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त। आगे है अनु। अनु का अर्थ होता है समान या पीछे। शब्द है अनुराग, अनुकरण, अनुज। अधि। अधि का अर्थ है ऊपर। अधि से शब्द बनता है अधीश, अध्यक्ष, अधिकार, अधिपति। आगे है अभी। अभी का अर्थ होता है सामने। सामने से शब्द बनता है अभिमान, अभिनेता, अभिलाषी। फिर अव। अव से अर्थ है बुरा या नीचे। शब्द बना अवगुण, अवतार, अवनति या फिर अवसान। आगे है अप। अप से है बुरा या अनुचित। शब्द बनता है अपमान, अपयश, अपकीर्ति या अपवाद। उसी तरह आ से बना तक या सहित। शब्द बनता है आजीवन, आदान, आचरण या फिर आगमन। उसी तरह उत। उत से शब्द बना ऊंचा या श्रेष्ठ। शब्द बनता है उत्साह, उद्दार, उत्तम, उन्नति या फिर उत्पन्न। आगे है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। शब्द बनता है परिक्रमा, परिपूर्ण, परिजन, परिवार या फिर परिवर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। पू। पू का अर्थ है अधिक या आगे। शब्द बनता है प्रयत्न, प्रयोग, प्रगति, प्रबल, प्रभार या फिर प्रकार। वी। वी से शब्द है अलग या विशिष्ट। शब्द बनता है विशेष, विज्ञान, विदेश, विजय या फिर विमान। आगे है सम। सम का अर्थ है पूर्णता या साथ। शब्द बनता है संभव, सम्मान, अपसंपूर्ण, संतोष या संबंध। आगे है सु। सु का अर्थ है अच्छा। शब्द बनता है सुपुत्र, सुशील, सुलभ, सुपात या सुबोध। आगे है स्व। स्व से शब्द बनता है अपना, और शब्द बना स्वतंत्रता, स्वदेश, स्वाभिमान या फिर स्वराज्य। आगे है उप। उप से है छोटा या समीप। शब्द बनता है उपवन, उपकार, उपयोग या उपदेश।
उसी तरह है दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा, शब्द बना दुर्जन, दुर्बल, दुराचार या दुर्घटना। आगे है दुस, दुस का अर्थ है कठिन, शब्द बना दुष्कर, दुस्साहस, दुष्कर या फिर दुस्साध्य। फिर है नी, नी से शब्द बना नीचे या भीतर, इससे शब्द बनता है नी से निवास, नी से नियम, नी से निबंध, नी से निदान, नी से निकृष्ट। आगे है निर, निर का अर्थ है रहित, शब्द बनता है निर्जन, निर्बल, निर्मल, निर्भय, निर्गुण। ठीक है। आगे है परा, परा का अर्थ है विपरीत या नाश, शब्द बनता है पराजय, पराधीन, परामर्श, पराक्रम या फिर पराभाव। ठीक है बच्चों। अब नंबर 2 है हिंदी के उपसर्ग। चलिए अब इनको पढ़ते हैं। हिंदी का है भर, भर का अर्थ होता है पूरा, शब्द बनता है भरपेट, भरपूर, भरसक या भरमार। फिर है उन, उनका अर्थ है एक कम और शब्द बनता है 29, 49 या 59। फिर है अध, अध का अर्थ होता है आधा, शब्द बना अधपका, अधमरा या फिर अध कचरा। ठीक। आगे है बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, जैसे बिन ब्याई, बिन मांगे या बिन खाए। आगे है अन, अन का अर्थ है अभाव या निषेध, शब्द बना अनपढ़, अनमोल, अनजान या फिर अनशन। कु, कु का अर्थ होता है बुरा, शब्द बना कुकर, कुपुत्र, कुमति या कुरूप। फिर है चो, चो का अर्थ होता है चार, शब्द है चौराहा, चौमासा, चौपाई या फिर चौपाया। आगे है दू, दू का अर्थ है बुरा या हीन, शब्द बनता है दुबला, दुगना, दुसह और द्रुह। ठीक है। इस तरह बच्चों हिंदी के उपसर्ग कंप्लीट होते हैं, हिंदी के उपसर्ग पूरे होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं उर्दू की उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में है बा, बा का अर्थ होता है के साथ, शब्द बना बाकायदा या बा अदब। आगे है सर, सर का अर्थ होता है मुख्य और शब्द रूप है सरपंच, सरकार, सरदार या फिर सरताज। फिर है हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक और हर से शब्द बनता है हर साल, हर दिल या फिर हर तरफ। फिर है ना, ना का अर्थ होता है कमी, शब्द बनता है ना समझ, ना लायक, ना मुमकिन या फिर ना राज। आगे है बद, बद का अर्थ है बुरा, शब्द बना बदनाम, बदसूरत, बदमाश या फिर बदबू। आगे है बे, बे का अर्थ होता है बिना, शब्द बना बेईमान, बेइज्जत, बेवकूफ या फिर बेचारा। आगे है हम का अर्थ बना साथ और शब्द रूप है हम सफर, हम उम्र, हम राही या हम जोली। बा, बा का अर्थ है से या के साथ, शब्द रूप है बनाम, बखूबी या बदौलत। फिर है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, शब्द बनता है कमजोर, कम सीन, कम अकल या कम वक्त। आगे है खुश, खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ और शब्द बनता है जैसे खुशखबरी, खुश मिजाज या फिर खुश किस्मत। आगे है गैर, गैर का अर्थ है निषेध, शब्द बना गैर हाजिरी, गैर कानूनी या फिर गैर सरकारी। ठीक है बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है ला, ला का शब्द बना बिना और शब्द बना लाइलाज, लापरवाह या फिर लावारिस। ठीक। अब है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय है एक तरफ उपसर्ग बाहिर, बाहिर का अर्थ होता है बाहर, शब्द बना बाहिर्मुख, बाहिर्गमन, बहिष्कार। फिर है पुनः, पुनः का अर्थ है फिर, शब्द रूप है पुनर्जन्म, पुनर्वास या पुनरागमन। फिर है पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, शब्द रूप है पुरातन, पुरातत्व या फिर पुराजीव। फिर है तिरस, तिरस का अर्थ होता है बुरा, शब्द बनता है तिरस्कार, तिरुभाव या तिरोहित।
चिर, चिर का अर्थ होता है बहुत देर। शब्द बना चिरकाल, चिरायु या चिर स्थायी। आगे है स्व, स्व का अर्थ होता है अपना। शब्द बनता है स्वदेश, स्वधन या फिर स्वाभिमान। सत, सत का अर्थ है अच्छा। शब्द बना सज्जन, सत्पुरुष या फिर सदाचार। आगे है सह, सह का अर्थ है साथ। शब्द बना सहयोग, सहोदर या फिर सहपाठी। फिर अधा, अध का अर्थ होता है नीचे। शब्द बना अधोपतन, अधोमुख या अधोगति। फिर है अंथा, अंत्य का अर्थ है भीतरी। शब्द बनते हैं अंत्यकरण, अंतःपुर या फिर अंतःस्थ। फिर अंतर, अंतर का अर्थ है भीतरी का। शब्द बना अंतर्मन, अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतरात्मा। फिर अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। शब्द बना अलंकार, अलंकृत या फिर अलंकरण। ठीक है, चलिए बताओ बच्चों, आज आपने इन पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा वे शब्दांश जो शब्द की प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार की होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास द्वारा। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, अब आगे है हमारे पास दूसरा है प्रत्यय। पहला था उपसर्ग, अब दूसरा है हमारे पास प्रत्यय। चलिए पढ़ते हैं प्रत्यय को। समझिए, लिख जमा आवट, तो शब्द बना हमारा लिखावट। उसी तरह है पढ़ जमा आई, तो शब्द बना बराबर हमारा पढ़ाई। आगे है नमक जमा इन, तो शब्द बनता है नमकीन। तो बच्चों, आवट, आई, इन आदि शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो एक नए शब्द के साथ अगर जुड़ जाएं तो प्रत्यय का माहौल उत्पन्न कर देते हैं, एक नया परिवर्तन ला देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय की भेद, प्रत्यय 2 प्रकार की होती है, कृत प्रत्यय या तदित प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, धातु रूप के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास, एक तरफ है प्रत्यय, एक तरफ है मूल धातु और दूसरी तरफ है शब्द रूप। ठीक, पहला पढ़ते हैं ओना। शब्द है हमारे पास बिच या खिल। बिच में ओना जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बिछोना, खिल में जोड़ेंगे ओना तो शब्द बना खिलौना। ठीक है, आगे है ओती। ओती कर्म में और चुन में जोड़ेंगे तो कट में जोड़ेंगे तो कटौती और चुन में जोड़ेंगे तो चुनौती। ठीक, आगे है चल ना, ना चल ले दे, तो शब्द लेगा चल में ले तो चलन, दे में ले तो देन और ले में ले तो ले। ठीक है, आगे है खा कमा, डाका में जोड़ेंगे ऊ। क्या जोड़ेंगे हम इसमें? ऊ। तो जैसे जोड़ा तो क्या बना? खाओ, कमाओ और डाको। फिर है घटा, बढ़ा में इया जोड़ेंगे तो जैसे घट से घटिया और बढ़ से बढ़िया। फिर है आगे है घेर और छा में जोड़ेंगे आ, तो शब्द बनेगा घेर में घेरा और छा में छाया। फिर है लिख बोल पढ़, लिख में वाला जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लिखने वाला, बोल में जोड़ेंगे तो बोलने वाला, पढ़ने में जोड़ेंगे तो पढ़ने वाला। आगे है पालन या होना में जोड़ेंगे हार, तो जोड़ेंगे पालन में पालनहारा, होने में होनहारा। फिर है लड़ पढ़ जोत लिख में जोड़ेंगे हम आई। क्या जोड़ेंगे? आई, तो क्या बनेगा? जैसे लड़ाई, पढ़ाई, जुताई और लिखाई। आगे है उड़, उड़ में जोड़ा हमने आन, तो जैसे उड़ में जोड़ा आन तो उड़ान,
लग में जोड़ा आन तो लगान और चढ़ में जोड़ा तो चढ़ान। आगे है बह फैल कर में जोड़ेंगे आव, जैसे बह में आव जोड़ा तो बहाव, फैल में जोड़ा तो फैलाव और कट में जोड़ा तो कटाव। आगे है लिख दिख मिख थिल, थक में जोड़ेंगे आवट, तो जैसे लिख में तो लिखावट, दिख में तो दिखावट और मिल में तो मिलावट और थक में तो थकावट। ठीक है। आगे है घबरा चिल्ला, चिकना में जोड़ेंगे आहट, तो शब्द बनेगा घब से घबराहट, चिल्ला से चिल्लाहट और चिकना से चिकनाहट। ठीक है। ये भूल पी घूम में जोड़ेंगे अक्कड़, तो भूल में अक्कड़ जोड़ा तो भुलक्कड़, पी में अक्कड़ जोड़ा तो पियक्कड़ और घूम में अक्कड़ जोड़ा तो घुमक्कड़। ठीक है। आगे है त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अव्यय के अंत में साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्यय है आस, आस में मूल शब्द है हमारा मीठा और शब्द बना हमारा मीठे से मिठास और खट्टे से खटास। फिर हम जोड़ेंगे पन, बच्चा में पन जोड़ा तो बचपन और पीला में जोड़ा तो पीलापन और अपना में जोड़ा तो अपनापन। फिर है ता, ता में हम जोड़ेंगे प्रभु, गुरु और सरल, प्रभु में जोड़ा तो प्रभुता, गुरु में जोड़ा तो गुरुता और सरल में जोड़ा तो सरलता। आगे है आपा जोड़ेंगे किसमें? बूढ़ा में, बूढ़ा में आपा जोड़ा तो बुढ़ापा, मोटा में आपा जोड़ा तो मोटापा और पूजा में आपा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पूजापा। आगे है इक, 21 में जोड़ेंगे इतिहास में, दिन में और मास में, जैसे इतिहास में जोड़ा तो ऐतिहासिक, दिन में जोड़ा तो दैनिक और मास में जोड़ा तो मासिक। आया है आई, किसमें? भला चतुर पंडित, बुरा में क्या जोड़ेंगे? आई, तो भला का भलाई, चतुर का चतुराई, पंडित का पंडिताई और बुराई का बुरा का बुराई। आगे है ई जोड़ेंगे गरम खेत नरम सरद में, जैसे गरम में जोड़ा तो गर्मी, खेत में जोड़ा तो खेती, नरम में जोड़ा तो नरमी और सरद में जोड़ा तो सर्दी। ठीक है बच्चों। फिर इमा, इमा में जोड़ा तो गुरु में जोड़ा इमा तो गरिमा, मही में जोड़ा तो महिमा और लघी में जोड़ा तो लघिमा। आर जोड़ेंगे लोहा में और सोना में, तो शब्द बनेगा लुहार और सुनार। फिर त्वा जोड़ेंगे मनुष्य में, पशु में, अपने में, शब्द बनेगा मनुष्यत्व, पशुत्व और अपनत्व। फिर है नी, चांदनी जोड़ा या नथ जोड़ेंगे तो बनेगा चांदनी या नथनी। आगे है इया जोड़ेंगे रसोई में, दुख में, सुख में, तो शब्द बनेगा रसोई में ई जोड़ा रसोईया, दुख में जोड़ा दुखिया, सुख में जोड़ा तो सुखिया। आगे है बाला, वाला में गाड़ी घर सब्जी जोड़ेंगे तो गाड़ी वाला, घर वाला और सब्जी वाला। आगे है इनमें जोड़ेंगे रंग, कुल, प्राची, शब्द बनेगा रंगीन, कुलीन या फिर प्राचीन। आगे है तर में कठिन जोड़ा तो कठिनतर, सरल तर या मृदुतर। आगे एरा में जोड़ेंगे मामा, चाचा, फूफा, तो बनेगा शब्द ममीरा, चचेरा, फुफेरा और चचेरा। फिर इत में हम जोड़ेंगे आनंद, हर्ष, दुख, शब्द बनेगा आनंदित, हर्षित या दुखित। फिर इया में भारत, राष्ट्र, जाति जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भारतीय, राष्ट्रीय या फिर जातीय। बाना में गाड़ी जोड़ेंगे तो बनेगा गाड़ीवान, धन में जोड़ेंगे धनवान, ज्ञान में जोड़ेंगे तो ज्ञानवान। आगे है कार, पत्र में, साहित्य में और रचना में, तो पत्र में जोड़ा तो पत्रकार, साहित्य में जोड़ा तो साहित्यकार और रचना में जोड़ा तो रचनाकार। फिर तम में अधिक, न्यून, उच्च जोड़ेंगे कैसे? अधिकतम, न्यूनतम और उच्चतम। फिर है मय जैसे जल, दुख, या दया में जोड़ेंगे जल में, दुख में और दया में।
आगे है वान, वान में ज्ञानवान, दयावान या फिर धनवान। वती जोड़ेंगे दान में तो ज्ञानवती, दया में तो दयावती, धन में तो धनवती। आगे मति जोड़ेंगे श्री के साथ तो उसके में श्रीमती, और बुद्धि में जोड़ेंगे तो बुद्धिमती। आगे है जनक, आशा चिंता सुविधा, तो आशा जनक, चिंता का चिंताजनक और सुविधा का सुविधाजनक। फिर है पूर्वक, पूर्वक का है ध्यान या नियम, इसे ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक। फिर है इला, इला में जोड़ेंगे चमक में, रस में, बर्फ में। चमक में इला जोड़ा तो चमकीला, बर्फ में, रस में जोड़ा तो रसीला, बर्फ में जोड़ा तो बर्फीला। आगे है आलू, आलू में शब्द जोड़ा झगड़ा में झगड़ालू, और दया का दयालु। आगे है आओ में पंडित, तो पंडिताओ उपजाओ। फिर है आइन, आइन का पंडित है पंडिताइन, ललाइन या फिर बुबुआइन। फिर है आनी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी और सीट का सीठानी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे और है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। जैसे मूल शब्द है, प्रत्यय है, शब्द रूप है। कैसे? लोक में इक और जमा ता जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लौकिकता। फिर है दया में प्रत्यय जोड़ा इया और ता तो शब्द बना राष्ट्रीयता। दया में आलू और जमा ता जोड़ा तो शब्द बना दयालुता। वन में आवट जमा ई जोड़ा तो बना बनावटी। ठीक है, आगे है भूत, भूत में इक और जमा ता जोड़ा तो शब्द बना भौतिकता। बच में पन और जमा आ आया तो बना बचपना। फिर अकल में मंद जमा ई आया तो शब्द बना अकलमंदी। रंग में ईन जमा ई आया तो शब्द बना रंगीनी। ठीक है, आगे एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग। उपसर्ग है एक तरफ, दूसरी तरफ मूल शब्द, फिर प्रत्यय और फिर शब्द। आगे जैसे हमारे पास मूल शब्द है उसमें हम उपसर्ग भी लगाएंगे और प्रत्यय भी लगाएंगे। कैसे? मूल शब्द है हमारे पास गंध, गंध में हम उपसर्ग लगाएंगे सु और प्रत्यय लगाएंगे इत, तो शब्द बनेगा हमारा सुगंधित। ठीक है, आगे है मान में प्रत्यय उपसर्ग लगाया तो सम और प्रत्यय लगाया तो जनक, शब्द बना हमारा सम्मानजनक। क्या बनाया? सम्मानजनक। आगे है श्रम में परी जोड़ेंगे आगे और पीछे जोड़ेंगे ई, तो शब्द बनेगा हमारा परिश्रमी। फिर उसी तरह फल, फल में उपसर्ग से है और प्रत्यय लगाएंगे ता, तो शब्द बनेगा हमारा सफलता। आगे है मान, मान में हम उपसर्ग लगाएंगे अभी और प्रत्यय लगाएंगे ई, तो शब्द बनेगा हमारा अभिमानी। ज्ञान में जगह जोड़ेंगे वी और प्रत्यय लगाएंगे एक, तो शब्द बनेगा हमारा वैज्ञानिक। आगे है नाम में उपसर्ग लगेंगे बद और प्रत्यय लगेंगे ई, तो शब्द बनेगा बदनामी। आगे है तंत्र में लगाएंगे पर और प्रत्यय लगाएंगे ता, तो शब्द बनेगा पर तंत्रता। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने प्रत्यय से क्या सीखा? तो हमने सीखा जो वो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार की होती है, कृत प्रत्यय और त्रिदित प्रत्यय। प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।